ट्रेडिंग पर नाराज अवाम को मनाने की कोशिश कहिए या फिर कहिए पनामा फैसले का कुछ खौफ। वजीर आजम आज शेखुपुरा के करीब भिक्की में नामुकम्मल पावर प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। जरा ये बताते हैं कि ज़ेरे तकमील मंसूबे के इफ्तिताह की मनसूबाबंदी वफाकी और सूबाई हुक्काम की मुशावरत के बाद की गई है। मज़ीद जानेंगे बशीर चौधरी से। बशीर चौधरी, कितना मुकम्मल है ये मंसूबा, और इन हालात में कि जब हर कोई बिजली को रो रहा है, कितनी बिजली देगा? जी, ये 750 मेगावाट का मंसूबा है और कुछ अरसा कबल वज़ीर नवाज शरीफ ने इसका दौरा भी किया था और इसकी जो तकमील में ताखीर पर ने जो है वो तशवीश का इजहार भी किया था, नाराजगी का इजहार भी किया था और हुक्काम को हिदायत की थी कि इसे जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। जो ही लोड शेडिंग के जिन ने जो है वो सर उठाया तो वज़ीर आज़म ने हिदायत। बशीर चौधरी, मुझे खबर और दे दीजिए, फिर मैं सईद काजी साहब से जानना चाहूंगा, ये जो इफ्तिताह है वज़ीर आज़म की जानिब से, ये कितना अचानक है? जी बिल्कुल, ये इसका फैसला जो है वो इसी हफ्ते में हुआ है कि इफ्तिताह करना है, लेकिन तारीख जो है वो 20 अप्रैल रखी गई थी। आज जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला आया है कि 20 अप्रैल को पनामा का फैसला सामने आएगा, तो उसके बाद इसकी तारीख जो है वो 19 यानी आज का दिन कर दी गई है और एक दिन कबल इफ्तिताह किया जा रहा है। इसे यकीनन ये कहा जा सकता है कि पनामा फैसले से मुतल्लिक जो भी शुकूक व शुबहात हैं उन ठीक, अब इजाजत दीजिएगा, सईद काजी साहब से इस बारे में बात करेंगे। सईद काजी साहब, 18 को बैनर लग गए, 20 का इफ्तिताह 19 को होने जा रहा है, क्या इसे भी टाइमिंग के हवाले से ना देखें? मुझे लगता है कुछ जल्दबाजी में बातें हो रही हैं और मैं क्योंकि इस तरह से आमतौर पर आप मुझे जानते हैं कि मैं कमेंट नहीं करता, ना दिस वे ना दैट वे, कि फैसला क्या नहीं, ये हमारा मनसब नहीं है, ना ही हमारी ख्वाहिश है इस तरह से। मगर सवाल ये है कि जो इस मौके पर एक दिन पहले इफ्तिताह कर देना, उसके बाद इसी तरीके से साद रफीक साहब का और दीगर दोस्तों का बयान इस तरह से आ जाना, इस तरह लगता है कि दे आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट इट। और वो लोग जो फैसला इस अंदाज से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इस पर कमेंट भी कर रहे हैं मीडिया में। ठीक, सईद काजी साहब, जी प्लीज कंटिन्यू। उसी की तरफ से वो को जो है वो एक लगता है वो ज्यादा। सईद काजी साहब, आपसे माजरत चाहेंगे अपने नाजरीन से भी जो इस वक्त दुरुस्त तौर पर आपको सुन नहीं पा रहे, फिर आपसे रब्ता करेंगे और अपने नाजरीन तक आपकी इस खबर पर हम तज्ज़िये को पहुंचाएंगे। इस वक्त खबर यह आ रही है कि वजीर आजम मियां नवाज शरीफ, जिन्हें इफ्तिताह करना था 20 तारीख को भिक्की पावर प्लांट का, वो उसका इफ्तिताह आज करने जा रहे हैं, 19 तारीख को करने जा रहे हैं, क्योंकि 20 तारीख को दोपहर 2 बजे पनामा का फैसला होने जा रहा है और उस फैसले से पहले अचानक ये फैसला किया गया है कि 19 को ये इफ्तिताह कर दिया जाए। सईद काजी साहब, आप कह रहे थे कि आप इस तरह से कमेंट नहीं करते, लेकिन हालात कुछ कमेंट करने पर आपको लगता नहीं कि मजबूर कर रहे? नहीं, मेरा मतलब है कि ये कुछ इस तरह से लगता है कि जिस तरह से फैसला शायद इसी तरीके से किया गया हो। 20 तारीख के कैसा दिन है कि जिस दिन मेरे ख्याल में वजीर आजम चाहेंगे कि वो बड़ी तसल्ली के साथ फैसला सुने और उसके मुजमरात पे बात करें, अपने मशीरों से बात करें, उसकी फॉल आउट क्या होती है, फैसला कुछ भी हो सकता है, वो स्टे करते हैं या नहीं करते। तो आई थिंक उनकी ख्वाहिश होगी कि ये काम पहले हो जाए और वो एक दिल जमी से इस पर अपने मशीरों से राय ले सकें और अपना आइंदा का लाहे अमल जो है उसको वो एक। सईद काजी साहब, बैनर्स पे हमने बात कर ली, इस इफ्तिताह की तारीख की तब्दीली पे हमने बात कर ली, जो वुज़रा का गुस्सा, जारहियत या एंजाइटी नजर आ रही है, वो भी कुछ इशारा नहीं कर रही? इशारा तो कर रही है, लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा कि ये कोई बड़ा साहिब तरीका नहीं है मेरे ख्याल में। और खास तौर पर अगर हम देखें तो एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी रही है मुस्लिम लीग नून और रियासती इदारों के साथ मिलकर इसने हुकूमत की है। तो और हाँ, लेकिन ये वाकयात भी मौजूद है। इससे पहले जिस तरह मैंने सजाद अली शाह साहब की अदालत पर जो हमला हुआ था वो आप जानते हैं और वो तारीख का हिस्सा है, वो मिट तो नहीं सकता। लेकिन इस तरीके से जो बात हो रही है और फिर इससे पहले भी रद्द अमल मियां साहब की तरफ से बराह रास्त तो नहीं कभी आया। मगर और अपने नाज़रीन को हम बताएं, इस वक्त एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट किया है। वो कहते हैं बहुत दिलचस्प है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने चकवाल के इलेक्शन का हवाला दिया, अभी ट्वीट किया उन्होंने, वो कहते हैं एक और इलेक्शन वाजे मार्जिन से हारने के बाद अब तमाम उम्मीदें अदालत के फैसले से लगाकर बैठी हुई है। जी मुझे कह रहे हैं तारिक जी जी, मैं साथ ही आपको बता रहा था कि इस वक्त एहसन इकबाल साहब भी मुतारिक नजर आए, उन्होंने भी ये ट्वीट किया है। नहीं, मतलब ये है कि आप इस तरह से अदालत को मुतनाज़ा ना बनाएं और इस तरीके से ना करें आप, क्योंकि इससे पहले आप खुद कह चुके हैं और इससे पहले के बड़े तकलीफ दे बयान हैं। आपको याद होगा कि ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है इसके बारे में भी कहा गया था, जी ये तो हमारे खिलाफ फैसला इसलिए दिया गया है
क्योंकि ये अपने बेटे का टिकट मांगते थे। तो इस तरीके से मेरे ख्याल में ना किया जाए, और इसको अब अगर वक्त आ गया है ऐसा, और अगर वाकई कोई ऐसा फैसला हो रहा है जो कभी पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले तो नहीं हुआ, अगर हुआ है तो हमने देखा है कि जुल्फकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर ही हुआ है यहाँ पर, मगर अगर आज इस तरह का फैसला हो रहा है तो मेरे ख्याल में जरा देयर शुड बी ग्रेस अंडर प्रेशर, जो हेमिंगवे ने कहा था। ठीक, मैं